हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन। आज हम लेकर के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का 5वां पार्ट। बाकी पार्ट हमने पहले भी बना चुके हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसे देखिए और अब सीख लीजिए। तो हम लोग आज नए टॉपिक पर लेकर के चलेंगे जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में दिखने वाला मिलता है। तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से समझेंगे और बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा आपका स्क्रीन पर दिखेगा और हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि पांच घड़ियां एक साथ बजती है। पांच घड़ियां एक साथ बजती है और वे क्रमशः 6, 7, 8 और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो कितने सेकेंड के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे? ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि क्या कहता है कि पांच घड़ी है हमारे पास जो कि सब एक साथ बजती है। क्या होता है जब जैसे आप लोग सुने होंगे वो वाला टन टन वाला, उसमें भी क्या होती है उसी प्रकार से सब क्या होती है एक साथ बजती है। तो बजता कितना कितना के अंतराल पर है? पहला है 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट और 9 मिनट। तो कहता है कि अगला बार जो बजेगा ना कि कितना एक साथ में कब बजेगा। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जो भी हमारे पास डाटा दिया रहता है उसका क्या कर लेते हैं हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास डाटा क्या क्या है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12 है। ये है किस चीज में? मिनट में। याद रखिएगा किस चीज में है? सेकेंड में है। किस चीज में है? सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना आ जाएगा? पहले हम लोग लगाते हैं कितना से? 2 से। तो 3, 7, 4, 3 कितना? 9 और फिर 6। फिर से लगाते हैं कितना से? फिर से 2 से लगा सकते हैं हम लोग। 3, 7, 2, 9, 3। फिर कितना से? 3 से 1, 7, 2, फिर 3, 1। अब तो किसी से लगेगा ही नहीं। तो हम लोग इसको गुना करते हैं। 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, बचते 84 और बाकी 84 गुना 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 504 सेकेंड। ठीक है। 504 सेकेंड के बाद वो सारे पांचों घंटियां क्या होगी? एक साथ बजेगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 3 में है। ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 व्यक्ति एक ही बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करता है। उसके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि दूरी पूरे कदमों में पूरी हो जाए? आपको पहले भी हम अगले चैप्टर में बता चुके हैं। जब भी कम से कम बात आए ना तो हमको हमारे दिमाग में ये पहुंच जाना चाहिए कि हमें क्या निकालना है? एलसीएम। यानी कम से कम या छोटा से छोटा निकालने की बात करें कभी भी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। और बड़ी से बड़ी जब भी बात करें तो हमें क्या निकालना होता है? एचसीएफ। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्या डाटा दिया हुआ है? 63 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद कितना है? 77 है। तो बस इसी का हमें क्या निकाल लेना है? एलसीएम। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम 7 से लगा देते हैं। तो 9 सते 63, 10 सते 70, 11 सते। ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग? गुना कर लेते हैं। तो कितना आ जाता है? 9 सते 63, 63 गुना 3 करेंगे। 63 गुना 11 कर लेते हैं। ठीक है। कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 11 4 66, 66 3 69। अब बाकी 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 0।
तो इतना सेंटीमीटर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कदम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए नंबर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी सी में ऑप्शन नंबर आपका। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर देखिए क्या कहता है कि 3 अलग अलग चौराहे के ट्रैफिक, 3 अलग अलग चौराहा है जिसमें कहता है कि ट्रैफिक के लाइट क्रमशः, ट्रैफिक पर लाइट देखते हैं आप लोग जब भी कभी जाते हैं कहीं पर रोड पे, तो उसमें ट्रैफिक लाइट रहता है, तो उस 3 जगह पर है जिसमें से कि उसकी लाइटें जो है क्रमशः बजती है कब, 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती रहती है। यानी कि हरा हो सकता है, लाल हो सकता है, बदलती रहती है हमेशा उसका, ठीक है। तो यदि वे सभी एक साथ 10:15 AM, AM मतलब क्या, सुबह 10:15 बजे वह एक साथ अगर बजती है तो वे अगली बार कब बदलेंगे, ठीक है। तो अगली बार वह कब बदलेंगे, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबका पहली बार एलसीएम निकाल लेंगे हम। देखिए हमारे पास कितना डाटा दिया हुआ है, 24 है, फिर 36 है, फिर क्या है 54 है। ये किसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपका किसमें है, सेकेंड में है, किसमें है, सेकेंड में, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना से लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे लगा लीजिए आप, कितना से, 6 से, 6 चौके 24, 9 चौके 36 और फिर 9 चौके 54। फिर इसमें लगाइए कितना से, 3 से लगा सकते हैं हम, ये 4 रह गया, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दिया 9। इसमें आप लगा सकते हैं कितना से, 2 से, तो 2 1 3, अब तो लगेगा ही नहीं, पता हम लोग क्या कर लेंगे, सबको गुना कर लेते हैं। 6 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, अब 72 गुना 3, 72 गुना 3 क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 21, 21 216। ये 216 क्या हो गया, सेकेंड आया, क्या चीज, सेकेंड। इतना सेकेंड आया तो हमें इसको क्या कर लेना है, पहले मिनट में चेंज कर लेना है, क्योंकि सेकेंड में तो आंसर है नहीं हमारा। हम क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। और आपको पता है सेकेंड में सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से भाग दे देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 216 में 60 से भाग देंगे तो देखिए कितना बार में लगेगा, 18, यानी कि 180 सेकेंड तो गया। बचा कितना, आप घटा सकते, 216 में अगर 180 घटाइए कितना बचेगा, 6 और फिर कितना 3, ये तो खत्म। यानी कि 3 मिनट और 6 सेकेंड का क्या हो रहा है, अंतर। यही समय क्या कर देंगे हम, पहले जो हमारा समय था उसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए पहले हमारा समय कितना बजे बजा था, 10:15 में। अब हम क्या जोड़ेंगे, 3 मिनट 36 सेकेंड, यानी 3 मिनट और 36 सेकेंड को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। कितना हो गया, 36 सेकेंड और 15 3 18 और फिर 10, यानी 10:18 36 सेकेंड में क्या हो जाएगा, हमारा अगला सभी लाइटें बदल जाएगी। चलिए इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं सब सवाल को। हम लोग अगला सवाल लेते हैं। तो हम लोग अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा है कि अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबें के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, विषयवार ढंग से रखी गया हो, यानी कि अंग्रेजी का अलग रखा गया होगा, गणित का अलग रखा गया होगा और विज्ञान का अलग रखा होगा। ठीक है, तो कितनी विषयवार ढंग से रखी गई हो तो स्टेकों की संख्या ज्ञात करें। तो यानी कि स्टेकों की संख्या ज्ञात करें, हमें क्या ज्ञात करना कहता है कि यानी कितना हमारा क्या होगा, हटाल बनेगा।
ये चीज हमें निकालने का आता है, ना कि ये हमें कह रहा है कि प्रत्येक खटाल में हमारा संख्या कितना होगा। यही चीज ध्यान में रखना है कि खटाल में किताबों की संख्या नहीं बल्कि कितना खटाल हमारा बनेगा, ये चीज निकालने हमें बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर किताबों की संख्या का था तो हम लोग क्या करते उसमें एचसीएफ निकालते, सिर्फ एचसीएफ निकाल के काम चला लेते। लेकिन इसमें हमारा ये नहीं हो रहा है, तो हमें क्या कहता है खटालों की संख्या निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ तो निकालेंगे, बाकी उसमें आगे भी काम करेंगे। तो हमारे पास है क्या क्या, 336 है, फिर 240 है, फिर क्या है 96। तो हम लोगों ने आगे पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़ा अंक हो जब भी। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए अंतर ढूंढते हैं, दो संख्याओं के बीच में अंतर निकालते हैं। तो अगर इन दोनों में देखिए अंतर निकालेंगे, कितना अंतर आएगा, 336 में 240 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 96 होगा। तो जो अंतर आता है ना, उस अंतर से हम देखेंगे क्या सभी संख्याओं में भाग लगता है। अगर अंतर वाली संख्या से सब में अगर भाग लग जाए तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ हम चेक करेंगे क्या सब में भाग लगता है, यहाँ अगर दिखेगा तो भाग हमारा पूरा पूरी से नहीं लगता। अगर नहीं लगे तो पुनः इसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। 2 से लगेगा ना, 2 से लगाएंगे क्या होगा 48। तो अब देखिए इसमें लगाइएगा तो सबसे हमारा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, इसमें 7 बार से लगेगा, तो ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया 48। यानी कि अगर सोचिए, अगर आपको क्वेश्चन में ये देता कि प्रत्येक खटाल में पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता 48। लेकिन हमें ये नहीं कहा कि प्रत्येक खटाल में पुस्तकों की संख्या कितना, हमको ये पूछ रहा है कि खटाल की संख्या क्या है। गणित का अलग खटाल बना के रखा है, अंग्रेजी का अलग खटाल बना के रखा है और विज्ञान का अलग। तो हमारे पास ये बताइए कि ये क्या है, गणित की अंग्रेजी की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी का ही है। हाँ, अंग्रेजी का हमारे पास कितना है, कितना है अंग्रेजी में बताइए खटाल का वो बनेगा, अगर 48 से भाग देते हैं कितना से, 8 सते 56, और फिर 7 28, 28 5 33, यानी 7 बार में लग गया। अंग्रेजी में खटाल का गो हो गया 7 गो। फिर हम लोगों का क्या गणित में देखिए क्या गो खटाल बनेगा, कितना 224 में 48 से भाग दीजिए, कितना बार में लग जाएगा आपका, कितना 2, यानी कि 5 बार में आपका अंग्रेजी का निकलेगा। और फिर विज्ञान में क्या 48 दूनी 56, तो विज्ञान का हमारा कितना निकल गया, कितना बार 2 बार में। तो टोटल देखिए खटाल का वो बन रहा है 7 5 12 और 12 2 14। तो टोटल खटाल हमारा कितना बनेगा 14, और यही हमारा रियल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। कहता 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती है, वे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेगी। अब देखिए इसमें क्या लेंगे हम, फिर से एलसीएम निकालेंगे, कितना कितना है 20 मिनट है, फिर 30 मिनट है। ठीक है, 20 मिनट 30 मिनट और फिर 40 मिनट। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम यहाँ पर भी हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा पकड़ते हैं, बड़ा का गुणज लेके चलेंगे और देखेंगे किस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो क्या 40 दूनी 80, 80 में देखिए 30 से लगेगा नहीं, 40 20 से तो लग जाएगा, लेकिन लगेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, 40 किया 120। अगर 120 में देखें तो देखिए 20 से भी लग जाता है 6 बार में, 30 से भी लगेगा 4 बार में, 40 से भी लगेगा 3 बार में, यानी सब से भाग लग जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम।
यानी इतना मिनट के बाद सब क्या होगा, एक साथ बजेगा पुनः। तो ये देखिए अब मिनट में है तो इसको हम किस में बदल लेते हैं, घंटा में, क्योंकि हमारा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, घंटा में। यहाँ पे 120 मिनट तो घंटा कितना, 2 घंटा, कितना 2 घंटा, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। पहले बजा कितना बजे था, पहले बजा था 11 AM में बजा था हमारा। अब 2 घंटा बाद बजेगा, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 1, 11 12 1, यानी कितना बजे बजेगा अगला हमारा 1 PM में बज जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो पुनः मैं कह रहा हूं कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें, साथ ही साथ आप कमेंट में लिखें कि आपको कैसा आया समझ में, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके और किसी भी एग्जाम को आसानी से निकाल सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, बाय।